तो जैसे हम पीसी बिल्ड वीडियोस बनाते हैं तो सारा सामान ना ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं और अपने स्टूडियो के अंदर ज्यादातर पीसी बिल्ड्स वगैरह हम करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑडियंस भी है जो पीसी ऑफलाइन लेना प्रेफर करती है, अपने सामने बिल्ड करवाना प्रेफर करती है। और ये वही लोग हैं जिनको पर्सनली खुद पीसी बिल्ड करना नहीं आता, तो वो प्रेफर करते हैं कि मार्केट में जाएं और चीजें वगैरह देख के खुद ही सेलेक्ट करें। और कुछ ऐसी ऑडियंस के लिए ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह विजिट करते रहते हैं पीसी बिल्ड के लिए। जैसे हमने एक बार दिल्ली में स्टोर विजिट किया था, उसके बाद हम चंडीगढ़ भी गए थे और आज हम जा रहे हैं द ब्लू सिटी जोधपुर। You're joking. अबे साले। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद एमएसआई। अब एमएसआई के साथ तो हम बना रहे मिलकर वीडियो, लेकिन फायदा इसमें आपका होगा। और जोधपुर में हम आए हैं हरी एंटरप्राइजेज, जो एमएसआई का एक प्रीमियम पार्टनर है। और यहाँ पे हम इनके स्टोर ओनर से मिले जिनका नाम है मोहित जी। एंड इनसे हमने काफी डिस्कशंस वगैरह किए रिगार्डिंग पीसी बिल्ड्स, कंपोनेंट्स, प्राइसिंग। एंड इनसे बात करते हुए मुझे एक चीज काफी सही लगी, अगर इनके प्राइसेस देखते हैं ना तो कंपेटिटिवली काफी बेटर है, फिर चाहे आप ऑनलाइन से भी कंपेयर क्यों ना कर लो। और इनके पास सारे पीसी कंपोनेंट्स, पेरिफेरल्स, एक्सेसरीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी एंट्री लेवल से लेके फ्लैगशिप लेवल तक। और इनका स्टोर सिंस 1993 है एंड इनको बेस्ट रिटेल काउंटर अवार्ड मिला हुआ है 2022 में। और ये स्टोर एनवीडिया ऑथराइज्ड है, तो एनवीडिया के सारे जीपीयूज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड ये वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड स्टोर है जोधपुर के अंदर, जिसकी एवरेज रेटिंग 4.9 है। और अगर आप जोधपुर में नहीं रहते हो और आपको इनसे पीसी वगैरह बाय करना है तो ये पैन इंडिया शिपिंग भी करते हैं। और इनके स्टोर में इन्होंने एक एक्सपीरियंस जोन भी बना रखा था, जिसके ऊपर इनका पीसी हमेशा एक सेटअप रहता है। आप आओ और उस पर गेमिंग वगैरह करो, कोई सॉफ्टवेयर चलाने हो वो चला के देखो कि भाई कैसा पीसी बिल्ड आपको करना है। एंड जो पीसी बिल्ड हम करने वाले इस वीडियो में वो भी हमने यहाँ पे सेटअप करके उस ऊपर गेमिंग वगैरह करके देखी थी। भाई काफी तगड़ा एक्सपीरियंस रहा। अब जैसे कि ये एमएसआई के प्रीमियम पार्टनर है और अगर आप जोधपुर के रहने वाले हो और इस स्टोर पे आप विजिट करते हो तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एमएसआई का पीसी बिल्ड करते हो, अब पीसी बिल्ड करने में आपका खर्चा होगा, सोचो खर्चे के साथ साथ आपकी कमाई भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। अगर आप यूज करते हो एमएसआई के कंपोनेंट्स अपने पीसी बिल्ड करते हुए तो आपको अप टू 10,000 तक के पेटीएम वाउचर्स मिलेंगे। और कितने के पेटीएम वाउचर आपको मिलेंगे वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एमएसआई के कंपोनेंट्स बाय किए, इनकी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके आप सारे कंपोनेंट्स सेलेक्ट करो जो आपके पास है, और जैसे जैसे कंपोनेंट्स आप सेलेक्ट करते जाओगे ऊपर आपको वैल्यू दिखती जाएगी कि कितने के पेटीएम वाउचर आपको मिलेंगे। और जरूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स ही एमएसआई के हों, मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होंगे एमएसआई के तो आप एलिजिबल होगे पेटीएम वाउचर्स के लिए। अब ये पेटीएम वाउचर तो आपको मिलेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 750 रुपीज भी आपको मिल सकते हैं अपने प्रोडक्ट का रिव्यू डालने पे। जो भी एलिजिबल प्रोडक्ट्स होंगे उसका आप रिव्यू डालते हो एमएसआई की वेबसाइट पे। अब इतने सारे कंपोनेंट्स हमारे पीछे रखे हुए हैं तो भाई पीसी बिल्ड तो करना बनता है। और यहाँ पे मैं बजट लेके चल रहा हूँ 1.5 लाख के आसपास का। और इंटेल की जैसे रिसेंटली 14 जनरेशन लॉन्च हुई है तो हम 14 जनरेशन की पीसी बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो है Intel Core i7 14700K, जो हमारा 20 कोर्स 28 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8 पी कोर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, 12 ई कोर्स मिल जाएंगे एंड मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसीज की 5.6 गीगाहर्ट्ज तक की है। और अगर लास्ट जनरेशन से कंपेयर करते हैं 13700K के साथ तो हमारे को 10% का जंप मिलता है मल्टी कोर में एंड 3% का जंप मिलता है सिंगल कोर में, अगर हम Cinnamon 423 के हिसाब से देखते हैं तो। और ये प्रोसेसर आज की डेट में 39,000 के आसपास चल रहा है। अब जैसे कि हमारा 14 जनरेशन वाला सीपीयू है तो 14 जनरेशन रेडी मदरबोर्ड यूज करना बनता है। यहाँ पे हमारे पास है एमएसआई की तरफ से Pro G790A Max वाईफाई मदरबोर्ड। और भाई ये मदरबोर्ड हमारा वाईफाई 7 सपोर्ट के साथ आता है एंड साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 हमारे को मिल जाएगा एंड PCI Gen 5 का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो Gen 5 SSDs आप लगा सकते हो। ताइवान वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था Gen 5 SSD की स्पीड, नहीं देखा? लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाद में देख लेना। और यहाँ पे इस मदरबोर्ड की जो हीट सिंक्स हैं वो VRM को भाई कूल तो रखती है, साथ में दिखने में भी काफी कूल है। सिल्वर कलर की हीट सिंक मिल जाएंगी VRM की भी और SSD हीट सिंक की भी। एंड ये मदरबोर्ड आज की डेट में हमारे को 27 to 28,000 के आसपास मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे तगड़े सीपीयू की ठंडक को मेंटेन करने के लिए तगड़ा AIO यूज कर रहे हैं एमएसआई की तरफ से, Mac Core Liquid E360, जो हमारा 360 mm वाला AIO है। और भाई टेम्परेचर्स वगैरह वो आपको गेम टेस्ट में दिखाएंगे। और ये AIO हमारा फुल RGB की बातचीत के साथ आता है। यहाँ पे 3 फैन है 120 mm के, बढ़िया RGB इसके अंदर मिल जाएगी। और जिसका रेडिएटर पंप है उसके ऊपर जो एमएसआई की ब्रांडिंग है और उसके आसपास भी हमारे को RGB की रिंग मिल जाती है जो बहुत कूल लगती है। और ये AIO आज की डेट में हमारे को 10,500 के आसपास मिल जाता है। अब भाई जो हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1440p गेमिंग के हिसाब से, तो भाई जीपीयू तगड़ा यूज करना बनता है। यहाँ पे यूज कर रहे हैं एमएसआई की तरफ से GeForce RTX 4060 Ti गेमिंग एक स्लिम वाला वेरिएंट है। यहाँ पे 3 फैन भी मिलते हैं प्लस ग्राफिक्स कार्ड काफी अच्छा खासा स्लिम है, प्लस इसके साथ हमारे को एक सपोर्ट ब्रैकेट भी मिलता है। इसकी वजह से आपका जीपीयू
लटकेगा नहीं। और ये जीपीयू हमारे को आज की डेट में 45,000 के आसपास मिल जाता है। और अगर आपका इससे ऊपर का बजट है तो आप 40, 70, 40, 80 4K गेमिंग अगर करनी हो तो उसकी तरफ जा सकते हो। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, प्रोडक्टिव टास्क भी, जितना अच्छा जीपीयू होगा उतने ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव टास्क आपके अच्छे होंगे। वैसे हमारे चैनल पे 40, 70 और 40, 80 के साथ पीसी बिल्ड्स हैं, इस वीडियो के बाद चाहो तो देख सकते हो। और जब इतनी तगड़ी पीसी बिल्ड हो रही है तो रैम हम यहाँ पे 32 GB यूज कर रहे हैं, 16 GB की दो स्टिक्स जो हमारे जी स्किल की तरफ से ट्राइडेंट Z5 DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और भाई ये RGB वाली रैम है, देखो FPS ज्यादा चाहिए हमारे को। एंड इस रैम की प्राइसिंग हमारे को 10,500 से लेके 11,000 के आसपास मिल जाती है। और मालिक जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो दो चिप्स नहीं SSD लगा लेते हैं। Gen 4 वाली 1 TB स्टोरेज वाली यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से, Spatium M461, जिसकी प्राइसिंग हमारे को 5,500 के आसपास मिल जाएगी आज की डेट में। और इस SSD की रीड एंड राइट स्पीड आपने सामने देख सकते हो, 5000 MBPS के आसपास रीड स्पीड एंड 3800 MBPS के आसपास राइट स्पीड है। और भाई एक सबसे इग्नोर्ड कंपोनेंट हमारी PSU। लोग सोचते हैं PSU क्या है भाई, पीसी बिल्ड कर लेंगे, वॉटेज वगैरह देख लेंगे, उसके हिसाब से जो लगेगी लगा लेंगे। नहीं, PSU भाई एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है और इसके बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं करता। पहले बता देता हूं, हमने यहाँ पे यूज करी है MSI की तरफ से MAG A850GL जो हमारी 80+ गोल्ड वाली पावर सप्लाई है। और ये PSU ATX 3.0 कंपैटिबल भी है, PCI Gen 5 रेडी भी है। अब तुम कहोगे भैया ये 80+ गोल्ड, ये PCI ATX क्या है? इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि PSU कैसे आपको सेलेक्ट करनी है, क्या उसकी सर्टिफिकेशन है, सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के बाद देख लेना। PSU सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। एंड इस PSU की प्राइसिंग आज की डेट में 10,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। अब भाई इतना सारा मसाला हमने जो रेडी कर लिया, मतलब अपनी डिश रेडी कर ली, ग्राफिक कार्ड, CPU, प्रोसेसर, मदरबोर्ड लगा के सब कुछ, अब ये सारा परोसोएगा हमारी कढ़ाई के अंदर। हमारे पीसी बिल्ड की कढ़ाई, हमारा कैबिनेट जो है MSI की तरफ से MPG Velox 100R। और इस कैबिनेट के अंदर हमारे को अच्छे खासे IO पोर्ट्स मिलते हैं, लाइक 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए वाले पोर्ट मिलते हैं, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट मिल जाता है, प्लस साथ में एक डेडिकेटेड LED बटन, ये हमारे RGB के तड़के को ऑन द गो चेंज करने के लिए। फ्रंट में हमारे को ग्लास डिजाइन मिल जाएगा, जिसके साइड में एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए मेश टाइप का डिजाइन है। और ये कैबिनेट आती है 4 ARGB फैंस के साथ, 3 फ्रंट में आपको मिल जाएंगे, एक बैक में। और ये कैबिनेट LED कंट्रोलर के साथ आती है, तो यानी कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट हमारे को मिलेगा लाइटें वाइटें चेंज करने के लिए, वरना ऑन द गो के लिए LED बटन तो है ही। एंड इस कैबिनेट की प्राइसिंग हमारे को आज की डेट में 8500 के आसपास मिल जाएगी। एंड ये पूरी पीसी बिल्ड हमारे को 1,57,000 के आसपास पड़ी है। और अब परफॉर्मेंस के लिए थोड़े से बेंचमार्क्स देख लेते हैं। Cinebench 2024 हमने निकाला, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। Cinebench R23 निकाला भाई, i7 के स्कोर्स देख रहे हो, 35,000 मल्टी कोर एंड 2100 सिंगल कोर। सिमिलरली Geekbench 6 के स्कोर्स भी बढ़िया निकल गया है हमारे। फिर हमने Geekbench 6 का OpenCL भी किया जो GPU के लिए होता है, इसमें भी 1,36,000 के आसपास स्कोर निकल गया। ये हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क है। उसके बाद निकाला हमने PC Mark 10, 8800 के आसपास स्कोर है, जो कि भाई काफी सही है। और ये रहा हमारा 3D Mark Time Spy का बेंचमार्क। उसके बाद हमने निकाला V-Ray बेंचमार्क, पहले CPU का है जिसका 23,800 स्कोर निकल गया। देन हमने GPU का CUDA टेस्ट किया, 1300 के आसपास स्कोर निकल गया। देन रे ट्रेसिंग टेस्ट किया जिसका स्कोर है 1952। तो भाई बेंचमार्क के नंबर से आपको पता लग गया होगा किस टाइप की परफॉर्मेंस देगा। आपको एडिटिंग वगैरह करनी हो, 4K लेवल तक की मल्टीटास्किंग वगैरह करनी हो, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले टास्क करने हो, 4060 Ti है, अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड है, तो ये पीसी आपकी 1440p गेमिंग के साथ साथ सारे प्रोडक्टिव टास्क अच्छे खासे हैंडल कर लेगा। और जब गेमिंग की बात चली रही है, गेम टेस्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने टेस्ट किया Valorant, 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप 550 से लेके 600 FPS हमारे को मिल रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि i7 14700 के कितना तगड़ा CPU है, क्योंकि Valorant हमारा CPU इंटेंसिव गेम है। एंड ये जितने FPS ये दिखा रहा है, इतना बढ़िया आपके पास मॉनिटर भी होना चाहिए। हमारे पास ये मॉनिटर 170 हर्ट्ज वाला है, तो इसके अंदर 170 FPS के मजे आएंगे। लेकिन अगर ज्यादा चाहिए तो तगड़ा मॉनिटर आप लगा के बढ़िया FPS वाली गेमिंग कर सकते हो 1440p में Valorant के हिसाब से। और जब गेम टेस्ट और GTA 5 टेस्ट ना हो तो क्या ही फायदा। यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं वेरी हाई सेटिंग्स पे, जो उसने बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा ली थी। और यहाँ पे GTA 5 में हमारे को पीक FPS मिल रहे हैं, विच इज 188 एंड 187 FPS। इससे ऊपर आते ही नहीं है GTA 5 में, और इतने पीक FPS ये निकाल के दे भी रहा है। देन मैंने सोचा थोड़ी जान निकाल ले सिस्टम की। यहाँ पे साइबरपंक टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे। यहाँ पे हमने लेफ्ट में DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे, और अभी हमने रे ट्रेसिंग को रखा है ऑफ। और यहाँ पे देख सकते हो क्या बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। रॉ परफॉर्मेंस भी लाइक 45 to 50 FPS, और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 90+ 100 FPS के आसपास। और जिसको फ्रेम जनरेशन नहीं पता, ये AI जनरेटेड फ्रेम्स होते हैं जो आपके ऐड किए जाते हैं, और DLSS 2 से बहुत बेटर परफॉर्मेंस देता है DLSS 3, विच इज फ्रेम जनरेशन, जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हमने अल्ट्रा सेटिंग्स ही रखी है, DLSS का सिनेरियो भी सेम रखा है, और रे ट्रेसिंग को हमने कर दिया था इस बार अल्ट्रा पे। एंड भाई अल्ट्रा पे ऑब्वियसली हमने इतने सारे सिस्टम टेस्ट कर लिए हैं, 25 FPS के आसपास मिलते हैं हमेशा से रॉ परफॉर्मेंस में। लेकिन अगर DLSS फ्रेम जनरेशन लग जाती है तो आराम से 70+ 80 FPS वाली गेमिंग आपको मिलेगी, मतलब 60+ FPS है, यानी कि स्मूथ स्टोरी गेमिंग में मतलब मजा आ जाता है। अब भाई इतना तगड़ा पीसी बिल्ड हमने कर लिया, 1440p गेमिंग हम करने वाले हैं। मॉनिटर के बारे में कोई बात ही नहीं करता यूजुअली, भाई हम भी नहीं करते अपनी वीडियो में। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा स्टार ऑफ द शो, 32 इंच का मॉनिटर जिसका मॉडल है G32CQ4E2। अब जितना बड़ा नाम है ना, उतने फीचर्स के साथ आता है, और भाई प्राइसिंग
और भी जबरदस्त। ये मॉनिटर हमारा 1440p रेजोल्यूशन के साथ आता है विद 170 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम और भाई कर्व्ड एंड प्राइसिंग 19 से लेके 20,000 के आसपास। भाई अंडर 20,000 में इतना तगड़ा मॉनिटर, सरप्राइज। एंड ये जो मॉनिटर है हमारा 1500 आर कर्वेचर रेट के साथ आता है, यानी कि 1.5 मीटर रेडियस के साथ आएगा, जो कि मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल है फॉर ऑल दी एप्लीकेशंस। फिर चाहे आप गेमिंग करते हो या प्रोडक्टिविटी करते हो, इसके ऊपर आपको ई स्पोर्ट्स खेल रहा हो, वैलोरेंट, CS2 की तरह, भाई बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। प्लस 32 इंचेस का मॉनिटर है, 1440p है, अच्छा खासा एरिया आपको मिलता है काम करने के लिए, तो प्रोडक्टिव टास्क में भी आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 19-20,000 का मॉनिटर है, इतना बड़ा इतना तगड़ा, तो कलर गैमेट अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे हमने इस मॉनिटर को बिल्कुल डिफॉल्ट मोड पे टेस्ट किया था, 89% P3 कलर गैमेट निकल के आया, 100% sRGB निकल के आई, 82% Adobe RGB निकल के आई है एंड 79% NTSC। और यहाँ पे ब्राइटनेस के निट्स निकालने के लिए हमने इसको 2 बार टेस्ट किया था डिफरेंट मोड्स पे, जैसे हमने रिस्पांस टाइम थोड़ा छेड़ दिया था, कुछ कस्टम मोड पे करा था, तो मिनिमम 250 निट्स से लेके मैक्सिमम 300 निट्स की ब्राइटनेस निकल गई, तो एवरेज 250 निट्स ब्राइटनेस ये निकाल के देगा। और ये मॉनिटर AMD FreeSync प्रीमियम के साथ भी आता है, तो इसके ऊपर अगर आप गेमिंग करते हो तो टियर फ्री एक्सपीरियंस आपका रहेगा। और AMD FreeSync प्रीमियम वाले मॉनिटर्स Nvidia कार्ड पे भी चल जाते हैं। तो भाई ये था आज की वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स टू हरी एंटरप्राइजेज जिन्होंने हमारे साथ काफी कोऑपरेट किया ये वीडियो बनाने में। अगर आप जोधपुर के रहने वाले हो, हरी एंटरप्राइजेज आप विजिट कर सकते हो, अपने लिए गेमिंग पीसी बिल्ड लेना हो या कोई पेरिफेरल्स, एक्सेसरीज या कंपोनेंट्स वगैरह लेने हो। एंड अगर आपको MSI का पीसी बिल्ड करना है तो पावर्ड बाय MSI को मत भूलना, पेटीएम वाउचर जीतने नहीं जीतने, पैसे खर्चे के साथ कमाई एकदम। और जितने भी कंपोनेंट्स हमने यूज करे इस पीसी बिल्ड के अंदर या फिर ये मॉनिटर क्यों ना हो गया, सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ भी चेकआउट करना हो वहां चेकआउट कर सकते हो। एंड ये स्टोर विजिट टाइप की वीडियोस आपको कैसी लगती है वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। और कोई नेक्स्ट सिटी आप चाहते हो विजिट करें, कोई और स्टोर विजिट करें, वो भी आप कमेंट बता सकते हो। एंड वीडियो पसंद आई लाइक मार देना, पहली बार आए हो सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।